हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लघु रीति की सहायता से ये इसको सरल रेखा अपनति मूल्य जो है ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या है, ये न्यूनतम वर्ग रीति है और सरल रेखा अपनति। तो इसमें दो ही समीकरण होंगे, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ए और बी का मान निकालना है। तो इसमें आपने क्या करना है, x, ये लघु रीति में क्या है, इसमें मूल बिंदु किसको मानोगे, मूल बिंदु ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ऊपर 4 नीचे। मध्यक वर्ष कितना आ गया, 2013 और 2014 के मध्य है, तो 2013.5, 2013.5। ठीक है। अब इसमें जो इसको कैसे निकलेगा, 2010 में से 2013.5 के -3.5, फिर -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5, +3.5। अब क्योंकि ये मूल बिंदु जो पॉइंट में है, ये क्या है, समय विचलन, ये भी समय विचलन आधे वर्षों में, आधे वर्षों में, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x होगा। इसमें इसको किया -7, 3.5 को 2 से किया -7, इसको किया 5, -7 -5, इसको 2 से किया -3, -1, +1, +3, +5, +7, ये हमारा x आ गया। और जिसमें भी सिग्मा x क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आपने करना है x², 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9, 1 1 9, 25 49। फिर x y, ये आपका x है, ये y है। 38 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा -266, फिर आएगा -200, -195, -72, फिर 69, 180, 435 और 665। फिर अपनति मूल्य वैसे निकलेंगे, x² हमने निकाल लिया, यानी उपनति मूल्य वो कैसे होंगे, a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई सी। इसमें भी a और b का मान निकालना है। अब हम इसका टोटल करेंगे। लघु रीति में सूत्र क्या है, पहला समीकरण क्या है, y इजिकल टू a प्लस बी एक्स, और दूसरा क्या है, सिग्मा y इजिकल टू एन ए, और एक क्या है, सिग्मा एक्स वाई कितना है, बी सिग्मा x²। ठीक है, ये लघु रीति के फार्मूले हैं। अब इसका अगर हम टोटल करते हैं, सिग्मा वाई कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 526, और इनका जोड़ करोगे आप, सिग्मा x कितना आ गया, 0, सिग्मा x² कितना आ गया, और सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा x² आपका है 616, सॉरी 168, 168, और ये है 616। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा वाई कितना है, 526 इजिकल टू एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 इजिकल टू बी, सॉरी 8 ए, तो ए कितना आ गया, 526/8, 8 48, 4 कितना है, इसको 526 को अगर 8 से करोगे 65
0.75। अब क्या है, b का मान कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई कितना है 616 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 168 बी कितना आ गया 616/168। इसको अगर हम हल करते हैं तो वो आपका आएगा 3.67। अब ए और बी का मान निकल आया। ए की वैल्यू कितनी है 65.75। फिर क्या है बी प्लस बी कितना है आपका 3.67 इंटू ये क्या है -7। इसमें -7 से मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्स ये है -7। इसको अगर आप हल करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 पॉइंट, ये -7 है तो ये 40.06। तो इसी प्रकार इसको हम हल करते जाएंगे 65.75 प्लस 3.67 इंटू -5 से अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 47.40। फिर 65.75 प्लस 3.67 इंटू -3, इसको अगर हम करेंगे तो ये आ गया 54.74। इसके आगे आ जाएगा 62.08। इसके आगे आएगा 69.42। इसके आगे आएगा 76.76। उसके आगे आएगा 84.10। उसके आगे आएगा 91.44। और जब आप इसका जोड़ करोगे इन वैल्यूज का, वो भी आपके सिग्मा वाई के बराबर ही आना चाहिए। ये 526 है तो इसका जोड़ भी कितना आना चाहिए, वाई सी कितना होना चाहिए 526। अगर ये आपका बराबर आता है तो इसका मतलब आपका सम जो है वो सही है। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष थे। 8 वर्षों में 4 वर्ष हमने ऊपर कर लिए, 4 नीचे, और इनके मध्य वर्ष जो होगा, मध्य वर्ष क्या हो गया 2013.5। तो जो 2013.5 है तो ये पॉइंट में आ गए, तो आधे वर्षों का समय 2 से गुना करना है हमने, ये ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे 2018 भी होता सपोज, तो आप क्या करते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, 2014 को आप शून्य मान लेते, फिर आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। फिर आपका एक्स क्या रहता, यदि ये इसको हमने 0 मान लिया, ये -4 -3 -2 -1 0 +1 2 3 4, तो आपका सिग्मा एक्स 0 आ जाता। बस ये ध्यान रखना, जब ये जो ईयरों की संख्या है अगर सम हो तो क्या है, आपने मध्य वर्ग वर्ष जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएंगे तो उनको 2 से गुना करनी है। अब ध्यान दो कि 2019 वर्ष के लिए उपनति मूल्य ज्ञात करना है, तो 2019 में से क्या घटाओगे, जो मूल बिंदु मान है कितना है 2013.5, तो ये कितना आ गया 5.5। तो इसको भी 2 से गुना करोगे, क्योंकि हमने यहां भी 2 से गुना करके जो आधे वर्षों के जो समय विचलन आधे वर्षों में, तो इसको गुना करोगे तो 11। तो क्या लिखोगे 2019 के लिए x कितना हो गया 11। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप, ए कितना है a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई सी। ए कितना है आपका, ये ए निकाला था 65.75 प्लस बी कितना आपका 3.67 एक्स कितना है 11। तो इसको अगर आप हल करोगे तो वो आपका आ जाएगा 106.1
1। इसको गुना करना और जोड़ देना तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी बुक में दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब मूल बिंदु आधे वर्षों में समय विचलन निकाला हमने, अगर ये मान लो ऑड संख्या होती तो आधे ऊपर रह जाते, आधे नीचे, बीच वाले को मध्यक वर्ष मान लेते थे तो x केवल सीधा ही निकला था। यानी मान लो 2018 होता तो इसको 0 मान लेते, इसका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो उसको हमने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये थी लघु रीति सरल रेखा उपनति की। अब जो है अरेखीय उपनति मूल्य निकालेंगे हम। थैंक्स स्टूडेंट्स।